ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पुत्र प्राप्ति की सबसे बड़ी पद्मिनी एकादशी की कथा। काफ़ी सालों के बाद में यह योग बनता है और काफ़ी सालों के बाद में सावन मास में अधिक मास का महीना आता है। अधिक मास में सावन मास का महीना काफ़ी वर्षों के बाद में आया है और उसमें भी पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने से राजा कृतवीर को पुत्र प्राप्ति हुई थी। तो बहुत ही अच्छा योग है। इसके श्रवण मात्र से ही पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। हिंदू धर्म में अधिक मास का विशेष महत्व है। बता दें कि अधिक मास में पद्मिनी एकादशी व्रत रखा जाता है, जो कि 3 वर्षों में एक बार आता है। बता दें कि इस विशेष दिन पर अत्यधिक शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है, जो कि काफ़ी समय के बाद में पड़ रहा है। हिंदू धर्म में पद्मिनी एकादशी का व्रत विशेष महत्व कारक माना जाता है। इस व्रत को कमला एकादशी के नाम से व पुरुषोत्तम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पद्मिनी एकादशी व्रत के दिन पूजा पाठ और भगवान विष्णु की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही जीवन में आ रही विविध प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का शास्त्रों में विशेष वर्णन मिलता है। दैविक पंचांग के अनुसार पद्मिनी एकादशी व्रत के दिन 2 अत्यंत शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन विशेष दिन पर ब्रह्म योग और इंद्र योग बन रहे हैं। बता दें कि ब्रह्म योग और इंद्र योग व्याधि शुभ योगों में से माने जाते हैं। 3 वर्षों में एक बार रखा जाने वाला पद्मिनी एकादशी का व्रत सनातन धर्म में विशेष महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि विधि विधान से पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साधक को कठोर यज्ञ तपस्या व्रत इत्यादि के समान फल की प्राप्ति होती है। साथ ही विधि विधान से इस व्रत को पूर्ण करने से भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है और भगवान की कृपा से पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। इस दिन जो व्यक्ति नियम पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। पद्मिनी एकादशी का बड़ा महत्व है। पद्मिनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, साथ ही भगवान शिव का पूजन भी करते हैं, तो उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी व्रत को गोदान के समान फल देता है। शास्त्रों में गोदान करने वाले को मृत्यु के बाद यमलोक की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। पुराणों में हर एकादशी व्रत की कथा का वर्णन है। मान्यता है कि पद्मिनी एकादशी व्रत के दिन कथा का श्रवण किए बिना व्रत का फल अधूरा माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में महिष्मतीपुरी के राजा थे कृतवीर्य। अपनी 1000 पत्नियों के साथ रहते थे। यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है और किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। इस एकादशी का व्रत करने से मैं सभी की मनोकामना पूरी करता हूँ। मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में महिष्मतीपुरी के राजा थे कृतवीर्य। अपनी 1000 पत्नियों के साथ रहते थे। राजा का कुल बड़ा था, लेकिन उनकी एक भी संतान नहीं थी, यानी उनको कोई भी पुत्र नहीं था। 1000 रानियां होने पर भी राजा को पुत्र प्राप्ति किसी भी रानी से नहीं हुई। राजा बड़ी दुखी रहते थे, क्योंकि निसंतान के घर देवता पितर सभी रुष्ट हो जाते हैं और अन्न ग्रहण नहीं करते। कहते हैं कि इसके बाद कौन हमें जल देगा, इसलिए पितृदोष भी लग जाता है। वंश वृद्धि न होने के कारण राजा महिष्मतीपुरी का शासन को लेकर के चिंतित रहते थे, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद राज को संभालने वाला कोई न था। पुत्र प्राप्ति के लिए तमाम प्रयास भी विफल हो गए। इसके बाद राजा कृतवीर ने वन में तपस्या करने का निर्णय लिया। राजा के साथ उनकी पत्नी पद्मिनी भी वन में जाने को तैयार हो गईं। दोनों तपस्वी के वेश में गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए निकल पड़े। अब उन्होंने अपने राजपाट को मंत्री को सौंपा। मंत्री को राजपाट सौंप करके वह तपस्या करने के लिए वन की ओर निकल पड़े। इस दिन व्रत रखते समय पूरे नियम के साथ में व्रत रखना चाहिए।
साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के धागा जरूर लपेटना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक करके बेलपत्र धतूरे का फल भगवान को जरूर अर्पण करना चाहिए। गंधमादन पर्वत तप करने के लिए निकल पड़े। तप करते हुए महारानी पद्मिनी और राजा कृतवीर का कई साल बीत गए, 10,000 वर्ष बीत गए, लेकिन पुत्र का सुख न मिला। इसके बाद रानी पद्मिनी ने माता अनसुईया से इसका उपाय पूछा। जब उन्होंने काफ़ी सालों तक तपस्या की, उसका कोई फल नहीं मिला, तो रानी पद्मिनी ने, जो राजा हरिश्चंद्र की इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र थे, उनकी बेटी थी, उन्होंने माता अनसुईया से इसका कारण पूछा कि हे माता, हमने तपस्या भी की, हमने कोई पाप नहीं किया, लेकिन किस दोष के कारण हमें पुत्र का सुख नहीं मिल रहा है। उन्होंने रानी पद्मिनी को बताया, माता अनसुईया ने रानी पद्मिनी को बताया कि हर साल 3 साल में अधिक मास आता है, जो मनोकामना पूर्ति का महीना कहलाता है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। रानी पद्मिनी ने पूरे विधि विधान से पति के साथ में, यानी राजा कृतवीर के साथ में, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत व पूजन किया। इसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद राजा कृतवीर और पद्मिनी को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था कार्तिकवीर्य अर्जुन। कालांतर में यह बालक बहुत पराक्रमी राजा हुआ। कार्तिकवीर्य अर्जुन ने रावण को भी युद्ध में धूल चटा दी थी और उसे भी बंदी बनाकर गौशाला में बांध दिया था। अधिक मास की एकादशी का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति अधिक मास की एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी के दिन व्रत रखते समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी इच्छा बोल कर के भगवान के सामने संकल्प करते हैं और पति पत्नी मिलकर के एकादशी के व्रत का पालन करते हैं, उनके मन में जो भी कामना है, जो भी उनकी इच्छा है, उनकी प्रत्येक इच्छा पूरी हो जाती है। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस कथा का श्रवण करने से 2 बार, 4 बार, 6 बार, 11 बार, जितना बार हो सके इस कथा को श्रवण करना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। एकादशी के दिन घर में तामसिक भोजन ना बनाएं, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, घर पर आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करें तथा एकादशी के दिन झूठ ना बोलें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति नियम के साथ में एकादशी का व्रत करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, दोनों एकादशियाँ समान होती हैं। दोनों एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता, कभी कोई दुख नहीं आता। वह व्यक्ति धनवान होते हैं, उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन सभी राशि वाले भगवान का पूजन करें, एकादशी की व्रत की कथा का श्रवण करें और साथ ही द्वादशी के दिन भगवान को भोग लगा कर के पारण करें। जो व्यक्ति नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यहाँ तो हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता ही है, साथ ही आयु पूर्ण होने पर भगवान विष्णु के लोक में जगह मिलती है और वहाँ पर सुखपूर्वक वह निवास करते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी कोई दोष आ रहा है, जिसकी वजह से आपके कार्यों में अड़चन आ रही है, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही, तो वह इच्छा भी पूरी हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के घर में धन्य धान्य बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन की हर परेशानियों का अंत हो जाता है। तो आप पद्मिनी एकादशी, पुरुषोत्तम एकादशी व कमला एकादशी, इस एकादशी के 3 नाम हैं, आप जरूर पूजन करें। आपकी मनोकामना भगवान की कृपा से अवश्य ही पूरी होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। तो आप इस कथा को जरूर श्रवण करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेव